हेलो, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हों तो आप प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारे को पढ़ना है नील कमल के अंदर कौन सा समास होता है और इसका समास विग्रह क्या होता है। नील कमल के अंदर हमारे को दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो इसके अंदर समास कौन सा है और एक इसका समास विग्रह या फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर समास कौन सा है। तो नील कमल के अंदर समास है कर्मधारयी समास। नील कमल के अंदर समास कौन सा है? कर्मधारयी समास। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि कर्मधारयी समास किसी भी शब्द के अंदर है या नहीं। तो कर्मधारयी समास की पहचान करने के दो तरीके हैं, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसका दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होना चाहिए। इसका उत्तर पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये कि इसका जो पहला पद जो है, पूर्व पद जो है वो विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होना चाहिए। विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो किसी दूसरे की विशेषता बताते हैं। विशेष्य जैसे संज्ञा जो है उसकी विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण बताते हैं। यानी कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कर्मधारय समास के अंदर। तो यहाँ पर हम अब बात करें कि नील कमल का समास विग्रह क्या होगा या फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो नील कमल का समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, ये इसका समास विग्रह हो गया या फिर हम बोल सकते हैं इसका अर्थ हो गया। तो नील कमल का समास विग्रह क्या हो गया? नीला है जो कमल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पद जो है ये विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, तो इसका मतलब ये क्या है? विशेषण है। और कमल जो है वो एक संज्ञा है, विशेष्य है, जिसकी ये विशेषता बता रहा है। पहला पद जो विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका अंदर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसके अंदर कर्मधारय समास है या नहीं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक